तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं का गणित का पेपर, वो पेपर जिसके बहुत से क्वेश्चन आपको 13 फरवरी के दिन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपको गणित का पेपर में कैसे एग्ज़ाम क्रॉस करना है उसके लिए एक स्टडी वीडियो दिया जा रहा है। उसको आप अगर फॉलो करते हैं, केवल आपको 3 से 4 टॉपिक उसमें दिए जाएंगे। लगभग 5 पार्ट ही आपको रेडी करने हैं। लगभग गिनती के आपको 20 से 22 क्वेश्चन ही करने हैं। आप अगर इन सब को करते हैं तो गारंटी से आपका गणित का पेपर निकल जाएगा। वो वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं। बाकी आप इसको रेडी कर लीजिए, आपका इसमें से गारंटी से 40 से 50% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। हम सही विकल्प के हल की हम बात करते हैं तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। रिक्त स्थान में देखिए आप एचसीएफ ज्ञात करना है 91 और 21 का राइट आंसर आएगा आपका 21। सेकंड आप देखिएगा, एक समीकरण दिया गया है x+2y+5 = 0 और -3x-6y+1 = 0। देखिए जो भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं वो स्किप मत कीजिए, आप कंटिन्यू ध्यान से देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपने परीक्षा अध्ययन में अभी तक नहीं देखे होंगे, तो आप ध्यान से इनके लिए कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन में है कि x+2y+5 = 0 और -3x-6y+1 = 0 का हल कौन सा होगा। अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनेक हल है। इसमें लिखा है शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो माइनस का b/a होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की 100% संभावना है, आप सभी को ध्यान से कर लीजिएगा। और वे स्टूडेंट जो गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं या जिनको गणित बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है, तो उनके लिए मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं। अभी से एग्ज़ाम में 1 महीने के आसपास टाइम है, 13 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है। तो अगर आप वो 20 क्वेश्चन अब रेडी कर लेते हैं तो गारंटी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। केवल 20 क्वेश्चन आपको वो करने हैं, उसका अपडेट मैं आपको सेकंड वीडियो में दे दूंगा। आप देखिए फोर्थ वाले में कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। इनके बीच की दूरी बताने आंसर आएगा दूसरा 5√2। मैं पिछले 3 से 4 साल से अपने कोचिंग में ये सभी कंप्लीट करवा रहा हूँ और सिर्फ वही क्वेश्चन देता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, कोई फालतू के क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं दिए जाते हैं। सेकंड में देखिए रिक्त स्थान में यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे। जब घात 3 है तो आंसर कितना आएगा 3। ये एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में चेंज करके वर्ग समीकरण का क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ग समीकरण की घात कितनी होती है या शून्य कितने होते हैं, तो उसका आंसर आएगा 2। या तो ये वाला आएगा त्रिघात का या वर्ग समीकरण का। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सीरहजार ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिससे अभी किसके नाम से जानते हैं, तो अपन वर्ग समीकरण के नाम से उसके लिए जानते हैं। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की कि समांतर श्रेणी 5, 10, 1 मिनट, देखिएगा आप समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद कौन सा होगा, तो 10×50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपका रहेगा फोर्थ वाला, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा समबाहु त्रिभुज। ध्यान से सभी के सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन लिखा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आंसर आएगा 1। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आंसर आएगा आपका πr²। बात करते हैं सही जोड़ी की, तो सही जोड़ी में 3 नंबर के आपके त्रिकोणमिति से आएंगे। पहला लिखा है sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 1। tan 90 - थीटा का आंसर कितना होगा, तो इसका आ जाएगा आपका cot थीटा। बात करते हैं 5 sec² a - tan², तो आंसर आएगा आपका 5। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L × B × H। वर्ग समीकरण का हो जाएगा आपका a² और PE+P0 का मान होता है 1। तो आप इन सबको ध्यान से कर लीजिए। बात आती है आपके एक शब्द में उत्तर की, तो इन एक शब्द में जो उत्तर आपके आएंगे, पहला लिखा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है आपको। चित्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसमें कितने शून्यक हैं, तो स्क्रीन पर देखिए आप, एक जगह x में रेखा यहाँ पर काटती है, दूसरी यहाँ पर काटती है, तीसरी यहाँ पे काटती है, चौथी यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा आपको लिखना होगा 0 = 4। दूसरे में लिखा हुआ है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बहुलक वर्ग। तीसरा लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र का योग का सूत्र क्या होता है, तो इसका आपका राइट आंसर आएगा, सूत्र में क्या लिखना है आपको, Sn = ny2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट यहाँ पे लगाना आएंगे n - 1
और इंटू कर देना डी और कोष्टक बंद। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें लिखना है। आगे लिखा हुआ है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु। कटाव बिंदु नहीं करना, ठीक है। छठवां रहेगा शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है, पाई आर क्यों आ जाएगा। आगे देखिए 1/3 पाई आर क्यों आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सत्य सत्य। सत्य सत्य में आप ध्यान से देख लीजिएगा, 6 नंबर के आते हैं, इसमें 3 आपके सत्य होते हैं और 3 असत्य होते हैं। तो आपको सभी के सभी अगर नहीं आते हैं, कोई भी जिसमें भी आपको डाउट हो उसे आप सत्य करके आ जाना। एग्जाम में हो सकता है आपको उसका नंबर मिल जाए, नहीं तो अगर आप पूरे के पूरे सत्य करके आते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। इनमें की बात करते हैं, आप थोड़े डिटेल में अगर पढ़ लेते हैं तो पहला वाला आपका सत्य रहेगा, सेकंड वाला असत्य है, तीसरा वाला सत्य है, चौथा असत्य है, बाकी पाँचवा छठवां आपका सत्य रहेगा। तो अगर आप सत्य करके आते हैं इनमें से तो 3 नंबर आपकी गारंटी से मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। 140 के क्या करना है अपन को, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का लघुत्तम करना और नीचे गुणांकों को घातों में लिख देना है। दूसरा रहेगा आपको 306 और 657 = 9, इसको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ में लिखना है। सातवां रहेगा 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करने हैं, या फिर इसका केवल आपको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा बीटा शून्यक निकाल के उनका जो गुणनफल होता है वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका, इसमें आपको ज्ञात करना है कि रेखा समपाती हैं या समांतर हैं, मतलब इसमें a1/a2 + b1/b2 की कंडीशन आपको निकालनी है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इसके अपोजिट में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप उसको कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आपको आंसर में फंसा देते हैं। ये वाला आपका बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहेगा, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा एक समांतर श्रेणी के 4 पद बताना, जिसका पहला पद 10 है और अंतर भी 10 है। तो इसके अपन को 10 फिर 20 30 40 करके इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि -5 -1 3 7 है, तो इसका पहला पद और सर्वांतर बताना है। तो पहला पद तो इसका -5 हो जाएगा, सर्वांतर बताना है। 5 से 4 आने में कितने कम कर रहे हैं अपन, तो 4 क्या कर रहे हैं अपन उसमें जोड़ दे रहे हैं, तो इसका +4 आएगा सर्वांतर। आप थोड़ा सॉल्व कर लेना। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन है दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए कि त्रिभुज 2 कब समरूप होते हैं। तो इसमें भुजा कोण भुजा वाला जो लगाया था वो देखना है। इसके अथवा में थैलेस्पिन में रहेगा। 11वें क्वेश्चन में रहेगा इनकी दूरी ज्ञात करना है और इसमें XY में संबंध ज्ञात करना है। जब भी संबंध और दूरी आए तो आप केवल दूरी वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करना। 12 वाले क्वेश्चन में लिखा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा, या फिर आपको ये जो दो बिंदु दिए गए हैं ये इस अनुपात में काटते हैं तो XY वाला मान जो अपन निकालते हैं वो आपको इसमें ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति से साइन a = 3/4 है, तो cos a tan a का मान ज्ञात कीजिए। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान से आप कर लेना। बाकी बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन की, तो ये वाला आपका रहेगा पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बिंदु वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा हो जाती है PQ, उससे वृत्त के केंद्र पर ये स्पर्श करेगा। केंद्र से O की दूरी रहेगी 12 और स्पर्श रेखा की जो लंबाई रहेगी वो आपको ज्ञात करनी है। डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ पे वृत्त रहेगा, यहाँ पे बिंदु आएगा आपका O, यहाँ पे नहीं बिंदु यहाँ पे Q आएगा, सेंटर में बिंदु O आ जाएगा, ये होगी वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसा इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है। इसके अथवा में लिखा हुआ है एक वृत्त 6 से जो एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने जो आपको एक बताया कि 20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो उसमें केवल वही क्वेश्चन आएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे और उन सभी 20 क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए जो कमजोर स्टूडेंट है केवल वो वाला आप सॉल्व कर लेना, केवल 20 क्वेश्चन में आपका गणित का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो 16 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक 5 से को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको करना है सॉल्व, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, इसको आंसर आपको दे दिया जाएगा। अथवा में लिखा है एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप इसको ध्यान से कर लेना। बाकी ये वाला क्वेश्चन P0 E का मान आपको निकालना है, इसका आंसर 0.95 है, थोड़ा ध्यान से आप इसको कर लेना। बाकी 18 वाले क्वेश्चन का है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अथवा में लिखा हुआ है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक में और तिमाही परीक्षा में लगभग आ चुका है, रुक जाना की परीक्षा में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया हुआ था, तो ध्यान से करना है।
इसमें आपको क्या करना है 19 वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या बराबर हैं। सेकंड भी सेम रहेगा। इसके बाद देखते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है कि दो घन है, इसमें प्रत्येक का आयतन 64 m² है, दोनों को मिलाकर के घनाया बना जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा एक ठोस एक अर्धगोलाकार के शंकु आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठोस का आयतन पाई में ज्ञात कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा, वैसे कर लीजिए आप, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आपकी बुक में क्वेश्चन होगा कि नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा शंकु रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है कि एक आपके पास बेलन है, बेलन के दोनों सिरों से अपन ने एक एक अर्धगोला काट लिया है, तो एक ऐसा कोई डायग्राम बनेगा, तो उन दोनों को आपको सॉल्व करना है, वही एग्जाम में आएंगे। ये आपका 3 पार्ट से रहेगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिएगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से कर लीजिए, क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आएगा। इसके साथ में क्वेश्चन होता है y बराबर mx+3, वो वाला भी आप कर लीजिए, इन दो में से कोई एक आएगा। ये ऊंचाई और दूरी पार्ट से रहेगा, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, अभी तक इस पार्ट से केवल 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 कोण वाले क्वेश्चन करने हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जिसके पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 7 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। चित्र आपका ये बनेगा, चित्र अगर आप इसको बना लेते तो आराम से आपका ये सॉल्व हो जाता है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है यहाँ पर, और ये वाली दूरी आपकी रहेगी 15। देखिए निकालना क्या है, हमें ये वाला निकालना है, 10 वाला सूत्र निकालना, आप उसका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अथवा में लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचा एक टावर है और एक केबल है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से करना आप। पूछा क्या जा रहा है कि एक भवन है, घर की छत के ऊपर यहाँ से ये टावर लगा हुआ है, बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर हम नीचे ऐसा देखते हैं एक बिंदु पर, ठीक है, ऐसा इसका डायग्राम बनेगा, तो 7 मीटर ऊंचा, इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 7 है, ठीक है। और जो उन्नयन कोण बोल रहे हैं तो ये वाला आपका रहेगा 60 डिग्री का, ये रहेगा आपका 45 डिग्री का। तो आपको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई ऊपर वाली निकालनी है, तो पहले आप इस वाले को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहले आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे आप तो आधा निकल के आ जाएगा, फिर ये वाला सॉल्व करना है, दोनों में tan का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसके बाद 23 और लास्ट में क्वेश्चन रहेगा कि आपको इस पहले वाले क्वेश्चन में साक्षात्कार दर निकालनी, माध्य, और दूसरे में बहुलक। तो एग्जाम में माध्य बहुलक का क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा एक बहुलक का क्वेश्चन रहेगा 500 और 520 वाला, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से रख के सॉल्व कीजिएगा। देखिए इन क्वेश्चन के अलावा मेरे द्वारा आपको फाइनल एग्जाम में, एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के दिन ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी समझदार हैं वो जानते हैं कि मेरे द्वारा बहुत पहले से ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, वही क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आते हैं। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी आपको सॉल्यूशन में डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा।